हेलो। हाँ हाँ उमर भाई, जरा ये बात करना चाह रहे मौलाना, देखो क्या बात कर रहे हैं। जी बोलिए मौलाना। अपन जब हाँ मौलाना। जी जी देखिए उमर भाई हैं लाइन पे, बात कीजिए। हाँ उमर भाई। हाँ बोलिए। हाँ इस लाइन पर मौलाना आकुल साहब हैं, उनके पास में पूरी किताब है। कौन है? मौलाना आकुल साहब। मौलाना याकूब साहब। आकिल आकिल। आकिल साहब। हाँ इनके पास पूरी किताब है। मेरे हाँ पास यही पेज है जो आपने भेजा है। हाँ हाँ। तो जो सवाल था उसको जरा रिपीट कीजिए। अब अगर जैद का होल। उनको हेलो। दीजिए ना बात करने के लिए, वो एतराज क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से हम हाँ जवाब हाँ, देंगे। वो है लाइन पे, बात करें। जी मौलाना आकिल साहब। जी जी जी। जी खैरियत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप कहाँ से सुनाइए, पढ़ा आपकी गए थे? खैरियत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र व एहसान है। हमारी फरागत कई इदारों से है। जी जी माशाल्लाह। जो अहले सुन्नत के शौक के इदारे हैं हिंदुस्तान में, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हीं तमाम इदारों से फैज़ लिया है और बड़े बड़े अकाबिर और मशाइख की सोहबतों से फैज़ पाया है। तो मिसबाही हैं आज। इल्म गैब के हवाले से हमारे मुफ्ती, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मिसबाही इल्म हैं, गैब के नईमी हैं। इल्म गैब पे बात करेंगे। क्या इल्म गैब अल्लाह के रसूल के लिए आप मानते हैं? देखिए हम मानते ही हैं क्योंकि कुरान कहता है कि अल्लाह पाक अपने नहीं एक मिनट। मुंतखब बंदों को इल्म गैब अता फरमाता है, तो मानना ही पड़ेगा। मानते हैं। कुरान की कौन सी आयत आपका है इस जनाब, कुरान से कौन सी आयत है कि अल्लाह ताला इल्म गैब अपने मुंतखब बंदों को अता फरमाता है? ये कौन सी आयत है? वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। इसका तर्जुमा आप फरमाएंगे। उमा कान अल्लाह। एक वमा मिनट। कान अल्लाहु आप लियुत्लिअकुम अलल गैब। हाँ मतलब सूरह कौन सी सूरह है? आप इसका तर्जुमा तो कीजिए, आप आलिम हैं। जी सूरह बताइए, सूरह नंबर। अरे सूरा नंबर, रुको नंबर सब बताने में कहना चाह रहा हूँ। नहीं सूरह आप बता दीजिए। आपको तो आयत का टुकड़ा मालूम हो बिल्कुल बिल्कुल आप बता दीजिए, सूरह नंबर बता दीजिए कहीं। मेरे भाई, सूरह नंबर बता दीजिए। आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। और का नहीं मालूम है मुझे, और फिर मैं अगर मालूम नहीं होगा तो मैं क्यों पढ़ूंगा भाई। तो फिर आप सूरह नंबर बता दिए। कहना चाह रहा हूँ, मुझे आपके ऊपर डाउट हो रहा है ना। वमा कान अल्लाह लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। यही आयत पढ़ी आपने ना? यही आयत पढ़ी मैंने। ये सूरह नंबर जो है सूरह आले इमरान की 179 है। आपको पता नहीं था, मैं बता रहा हूँ। इसमें इल्म गैब कहाँ है? इसमें ये है, सुनिए ना। वमा कान अल्लाह, अल्लाह ताला नहीं है कि तुमको गैब पर मुत्तला करे। ये इत्तला है, इत्तला का जिक्र है, इल्म गैब नहीं है, गैब पर है। वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला यस्तबी मिन रुसुली, रसूलों में से जिसे चाहता है तो क्या उसे चुन लेता है। ठीक है, मतलब इत्तला क्या होती है ये? हाँ हाँ सुनिए मेरे भाई, एक मिनट। अल्लाह के रसूल के लिए आप इल्म गैब मानते हैं तो कुल मानते हैं या बाज मानते हैं? अरे पहले ये तो तस्लीम करो कि यहाँ इत्तला है, गैब ही की बात है। हाँ इत्तला है, इल्म गैब नहीं है, इत्तला है। इत्तला बताइए ना। आप ये कह दिया कि अल्लाह के रसूल को, फिर अकीदा आपने गलत क्यों बताया? किसी चीज के इल्म से इत्तला हो और वो उस चीज का आलिम ना हो, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? कौन सा अच्छा तो अच्छा अगर ये मसला, एक मिनट, एक मसला है। उमर भाई एक मिनट, उमर भाई हाँ हाँ एक मिनट। हाँ मौलाना आकिल साहब, मैं वो हमजा बात कर रहा हूँ। हमारी और बात हुई है मिसबाही साहब की। देखो हम समझना चाह रहे हैं, तो अगर आप लोग इस तरह बात करेंगे तो बात तो कुछ समझ में नहीं आएगी। मुझे फिर आज एक मिनट मौलाना हजरत, एक मिनट किबला एक मिनट जाने का ना। जी जी किबला एक मिनट। तो मैं ये कह रहा था कि आप बोलिए 2 मिनट। आप जो आयत पेश किए तब वो जो उमर भाई हैं तो उसका वो जवाब देंगे क्या है उसके अंदर, फिर आप बताइए उसके ऊपर।
तो आज इससे बात समझ में आ जाएगी हमारे इंशाल्लाह। जी जी हाँ, आप आप देखो, भाई ठीक कह रहे हैं। ऐसी बात कर रही थी एक सब कुल और बात पे चले गए, तो पहले ये तो तस्लीम करें कि यहाँ गैब की बात चल रही है और अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म दिया है। अब उसे आप इत्तला अलग गैब कहिए या जो भी इस लफ्ज़ से ताबीर कीजिए, जब गैब पर किसी को इत्तला होगी तो गैब का इल्म से हो जाएगा ना। यदि इत्तला के बाद ही तो किसी चीज़ का इल्म होता है, जब तक किसी चीज़ की इत्तला नहीं होगी तो मालूम कैसे होगी वो चीज़। जी आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर उमर भाई इसका जवाब देंगे इत्तला आपको। करना वो उसको इल्म देना ही तो है। अरे हम आपके नाम से मुतला हो गए, हासिल हो गया। अबू हमजा भाई जी ये उमर भाई से ये मालूम करें इत्तला ये इल्म में शामिल है कि नहीं, अब राम मसला हो जाएगा। जी मौलाना से बात मुकम्मल हो जाए ना, बता दीजिए, फिर उमर भाई बात करेंगे। ये हम पहले उसूली तौर पर जाते हैं, अभी हम इस पे बात करेंगे। ये बताइए, आप अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब बाज मानते हैं या कुल? ये कहाँ से लेके कहाँ तक मानते हैं? देखो ये जो कुल और बात की बात है, अल्लाह जी। के इल्म के मुकाबले में हाँ हाँ। हम हुजूर का इल्म मुकाबले में नहीं मानते हैं। अल्लाह पाक ने अपने अता के हुजूर को जो इल्म दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो कुल और बात आप बोल रहे हैं अल्लाह के इल्म के मुकाबले ही में बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो कुल अल्लाह का इल्म है वो किसी को हो ही नहीं सकता, कोई भी हो। चाहे चलो, अल्लाह ताला के मुकाबले में आप बाज मान रहे हैं, तो कहाँ से लेके कहाँ तक मान रहे हैं, उसका कोई हद है? अरे वो सब तफसीली बात है, पहले आप इल्म गैब की तो बात कीजिए। यानी आपको नहीं मालूम है? आपके आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा हुआ है। देखो ये समझने की बात कर, अभी आपके बीच में किसने आके रिक्वेस्ट की कि समझने के लिए, ये आपकी गुफ्तगू समझने वाली है? अरे मुझे तो ये मैं क्या मैंने यानी फतावा रज़विया आप नहीं मानते? मानते हैं, उलूम खमसा मानते हैं, वो सब मुझे मालूम है। अच्छा, और आप जैसों को कितों को हम पढ़ा चुके हैं, सिखा चुके हैं। तो आप कहाँ से कहाँ तक मानते हैं? मौलाना जरा आप देखिए जवाब दीजिए ना, जो उमर भाई अगर कुछ सवाल करे उसका जवाब दे बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। आपके आला हज़रत कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को आसमान का सुनिए के कुछ उसूल आप होते हैं, पहले एक तो फाइनल हो जाए। हाँ, तो वो इसी उसूल में आता है ना मेरे भाई, इसी उसूल में आता है। करें बाज या कुल की बात पहले कहिए कि हाँ नबी को इल्म गैब है, फिर आएंगे हम बाज और कुल पर। पहले आप मेरे सामने कबूल करें कि हाँ नबी को इल्म गैब है। अच्छा, तो नबी को इल्म गैब है, आप ये मानते हैं? मसला क्या होना चाहिए, इल्म गैब है कि नहीं, पहले तो ये मसला अब हमजा भाई जी बात कर रहे हैं। कुल और बात से पहले बात होगी, पहले इल्म गैब की बात हो जाए। चलिए ठीक है बात। आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब है, आप ये मानते हैं, ठीक है? ठीक है। और अगर कोई ना माने अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब, तो वो क्या होगा, मुसलमान रहेगा कि काफिर हो जाएगा? अरे वो तो बाद में बताएंगे, पहले अपना अकीदा तो बताओ, मानते हो? अच्छा, बात के लिए चलिए ठीक है। ये शरह सही मुस्लिम है, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की, ठीक है? अरे अभी आप कुरान की बात कर रहे थे, आप कुरान छोड़ के आप हदीस की तरफ जा रहे हैं, पहले कुरान से ही तस्लीम कर लीजिए ना। अच्छा, कुरान से आप तस्लीम कराएंगे, चलिए तो कुरान से आप बता दीजिए कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब है, कुरान की कौन सी आयत है, आप बताइए। अरे ये अभी तो मैंने आयत पढ़ी, आपने तो उसका उसमें इल्म गैब का जिक्र ही नहीं है, इत्तला का जिक्र है। ओ आप यही तो फर्क नहीं। बस अब कुरान की बात कर, देखो आप कुरान सुनिए, आप कुरान की बात कर रहे थे, आप कुरान की बात कर रहे थे। अब जी अबू उमर भाई हम आप बात करते हैं, यहाँ पर आकिल भाई कह रहे हैं इल्म गैब है, ये मना कर रहे हैं कि इल्म गैब का लफ्ज नहीं है। हम ये इत्तला का लफ्ज है वहाँ पे। अब हमें ये तय करना है, अगर इत्तला इल्म में आता है तो अल्लाह के नबी को इल्म गैब साबित हो जाएगा, और इत्तला अगर इल्म में नहीं आता है तो साबित नहीं होगा। अच्छा चलिए ठीक है, अगर इत्तला आप मानते हैं, आप मैं बोलिए यार बीच में, मेरे भाई सुनिए, आप बात करना है तो आप आगे आ जाइए, उनको बात कराना है तो उनको आगे कीजिए भाई, ये दो मिक्स मत करिए, मिक्स मत करिए, नहीं आप मिक्स मत करिए। आप आपके पास सलाहियत है, आपके आलिम जो लेके आए हैं तो उनके पास सलाहियत नहीं है, इसका मतलब आप सवाल कर लिया है ना अभी, आप उनके पास सलाहियत नहीं है, इसका मतलब है आप सुनिए, है ना, उनके पास सलाहियत नहीं है, इसका मतलब है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अब ये देखिए, यहाँ पे अल्लाह ताला इत्तला देता है गैब पर, ठीक है? अब इसकी हम किसी एक भी मुसन्निफ ने आज 1400 सदी की एक भी आप तफसीर दिखा दे इस आयत के तहत किसी ने कहा हो कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब है, ठीक है? किसी एक भी तफसीर पर मैं देखो ये
तफसीरें मैं पढ़ता हूँ, आप देखिए सब तफसीरें पढ़ता हूँ, तफसीर बैजावी है, ठीक है। आप जो वो कह रहे हैं ना, वलाकिन्नल्लाह यस्तबी ली रिसालतिही मन यशा फयुही इलैहि व यखबिरु बिअजिल मुगैबाती, कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है रिसालत में चुन लेता है तो उसको वही देता है और उनको बाज गैब की खबरें देता है। किसी ने नहीं कहा कि इल्म गैब की खबरें देता है, ठीक है। अब ये दूसरी तफसीर ले लो, तफसीर जिलानी, खामोश रहिए, खामोश रहिए, ठीक है। खबरें देता हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये तफसीर खाजिन है, यानी वलाकिन्नल्लाह यस्तफा व यख्तार मिन रुसुलि मन यशा फइतलिहु अला मन यशा मिन गैबिही, यानी अल्लाह ताला चुन लेता है और इख्तियार कर लेता है रसूलों में से जिसे चाहता है, तो उसको गैब में से बाज गैब की इत्तला देता है। अभी देखो यहाँ भी इत्तला है, किसी ने नहीं कहा उनको इल्म गैब अता किया। अब ये देखो तफसीर तबरी, फइतलिहु अला बाजी माफी जमारी बाजी पता नहीं है अब सुनो सुनो सुनो, अब ये तफसीर नफ्सी है, तफसीर लकिन्नल्लाह युरसिलु रसूल। तर्जुमा करेंगे ना, जब मैं तफसीर पढ़ रहा हूँ, कोई भी आयत की तफसीर मोतबर होती है, आपकी बात या हमारी बात मोतबर नहीं होती है जनाब, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। गैब की खबरें देता है, गैब पर मुत्तला करता हाँ है, हाँ, तो आपने कहा, हाँ हाँ कैसे लिखा हुआ गैब हाँ हाँ, ये तो तफसीर है। हाँ, मौलाना साहब, आप उर्दू का जुमला ढूंढ रहे हैं आकिल साहब जी जी, ये जरा कह रहे हैं मैं सवाल करूंगा आपसे। गैब देता है, भाई गैब देता है, ये क्यों लिखा होगा? ये गैब देता है तो उर्दू का लफ्ज है ना, आप तफसीर में क्यों ढूंढ रहे हैं गैब देता है? मौलाना एक मिनट, अरे इल्म गैब की बात करें ना आपने, मौलाना आकिल साहब जी 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 जी, जिसे अभी उमर भाई तफसीर बयान कर रहे हैं, तो आप हंस रहे थे, थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगा मुझे ये चीज, तफसीर बयान अभी आप कर रहे हैं। एक मिनट, अभी आगे मेरी बात सुनिए ना, सुनिए तो, मुफस्सिरीन पे बहुतान बांध रहे हैं कि मुफस्सिरीन में किसी ने नहीं, हर मुफस्सिर कह रहा है। सुनिए तो, अब बात तो सुन लीजिए मेरी मौलाना, फिर आप बात करिए। मतलब गैब का इल्म हो गया मौलाना, अब जरा बात सुन लीजिए मतलब गैब का इल्म, मौलाना साहब, मौलाना आकिल साहब, तो उसका इल्म आपको मिलेगा ना। मौलाना आकिल साहब जरा बात सुन लीजिए, ये इल्म गैब भी अरबी लफ्ज है ना, ये नहीं असल में देखिए, नहीं बात तो बताइए, बात बताइए ना, मुझे इल्म गैब भी अरबी लफ्ज है कि उनसे बहस नहीं हो सकती, और जो आदमी इत्तला और खबर इन चीजों का मतलब ही नहीं जाना, उसे तो ये लफ्ज दिखाओ कि इल्म दिया, जब गैब पर मुतला कर दिया तो वो बहस नहीं हो सकती है ना। नहीं मौलाना, जरा सुनिए तो मौलाना, जरा मेरी बात जरा देखिए, मैं कुछ समझना चाह रहा था और शाहिद भाई इसके लिए आपको लेकर गया। तो देखिए, अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, उर्दू बात चल रही है, तो इल्म गैब ये अरबी लफ्ज है ना, इल्म गैब अरबी लफ्ज है। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ मुझे वहाँ पे ये चीज मिलता है, तो इल्म गैब भी अरबी लफ्ज है, इत्तला अलल गैब भी अरबी लफ्ज है। तो उमर भाई जो तफसीरें बता रहे हैं, तो अरबी तफसीर से अरबी बता रहे हैं वो, तो कुरान पाक की वही आयत जो है जिसमें आप इल्म गैब बता रहे हैं, तो मुफस्सिरीन उसमें इत्तला बता रहे हैं, तो जब दोनों लफ्ज अरबी का ही है तो वहाँ पे वो चलो मैं बता रहे हैं। कुरान की पाठ पढ़ देता हूँ, एक सूरह अल-अम कुरान की आयत है, 50 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल से, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, कहते हैं कि तुम कह दो कि मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं है और न मैं गैब जानता हूँ। अब यहाँ अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं गैब, यहाँ पे और ये भी कहते हैं कि मैं फरिश्ता नहीं हूँ, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, मैं तुमसे भी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ। अब बताइए, अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं। यहाँ पे एक चीज मैं ये पूछूंगा, यहाँ पे इल्म और गैब दोनों है ना यहाँ पर? हाँ, इसमें इल्म गैब दोनों है, ऐन लाम मीम जी। और दूसरी जगह भी अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद की है, जो ऐन लाम मीम से जो भी इल्म गैब आता है उसकी तरदीद की है जगह जगह कुरान में, वो तो मैं अभी पढ़ दूंगा। लेकिन यहाँ अल्लाह के रसूल ने खुद उसकी तरदीद की है कि मुझे गैब नहीं जानते, मैं न कहता हूँ कि मैं गैब जानता हूँ और न मैं कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। तो अब ये बताएं कुरान की आयत। अब मैं बोलूं? हाँ जी जी बोलिए। तो आप जब ये कह रहे हैं कि इस आयत का ये मतलब है कि हुजूर खुद कह रहे हैं तो मैं गैब का इल्म नहीं रखता, ठीक है? अगर यही इसका मतलब है जो आप निकाल रहे हैं और उसमें लिखा हुआ भी है, तो फिर आप दूसरी तरफ तो खुद मान रहे हैं ना बात इल्म है, इत्तला मानते हैं, इल्म नहीं। हाँ यही आप इसका जवाब दीजिए। हम हमारी छोड़िए, इसका जवाब दीजिए कुरान की आयत का कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मैं गैब नहीं जानता, वला आलमुल गैब, मैं गैब नहीं जानता। अल्लाह के रसूल ने कही, आप कुरान की बात कर रहे हैं, आपने कहा कुरान पे बात होगी ना जनाब। इनकार हो गया ना,
ये तो हाँ। तो उन पर इनकार हो गया। गोया हाँ। हुजूर फरमा रहे हैं मुझे गैब पर इत्तला ही नहीं हाँ, है, मैं गैब हाँ। जानता ही नहीं, तो कुरान ही आपस में एक दूसरे से टकरा गया ना। कुरान कैसे टकरा रहा है? कुरान तो टकरा ही नहीं, कुरान तो टकरा ही नहीं सकता। ये आप कौन, किसने कहा कि कुरान टकराता है? ये तो आपने अजीब बात कही यार। आज तक किसी ने नहीं कहा कि कुरान टकराता है। नहीं, वो आपके हिसाब से आप जो इसका मानते हैं, उसके मेरे हिसाब भाई, से कुरान आपने टकरा कहा रहा है। आपको कुरान पे बात करना था ना, आपने कहा ना कुरान पे आओ बात करो। हमने जब आपके आला हज़रत की किताब का हवाला दिया तो आप बोले नहीं नहीं कुरान पे बात करो आगे। तो हम कुरान पे बात कर रहे हैं ना। कुल ला अकूलु मैं कहना चाह रहा हूँ, आप लकुम इंदी खजाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब वला अकूलु लकुम इन्नी मलक। आयतों का सही मतलब अब ये बताइए। आयत भी सही है, नहीं तो वो आयत बताइए। भी सही है। नहीं नहीं, दोनों इस में आयत, ये तफसील आयत है मेरे कि भाई, जहाँ हाँ इल्म गैब की नफी हो रही है, हुजूर ने वहाँ मुराद लिया है इल्म गैब जाती। अच्छा। हमारे नबी को गैबी जाती इल्म गैब नहीं है, जो भी इल्म है वो अल्लाह की अता से है। अच्छा, तो इसमें जो गैब की, हमारे एक हिसाब से मिनट, अहले सुन्नत के मैं यहाँ दोनों अकील सही साहब, हैं। जहाँ अकील साहब, हुजूर इत्तला अल गैब की बात कर रहे हैं वो भी सही है, और जहाँ इल्म गैब जाती की नफी की बात कर रहे हैं वो भी सही है। ये तो अच्छा। आप लोगों को तय करना है कि आप किस पर ईमान रखते हो। अकील साहब, मौलाना अकील साहब, अब यहाँ देखो, आपने कहा ये जो अल्लाह के रसूल ने जो इल्म गैब की नफी की वो जाती एतबार से नफी की, अताई तौर पर इल्म गैब उनको है, ऐसा कह रहे हैं आप। तो चलिए, हाँ, ये कह रहे हैं। अब हाँ, तो आगे है वला अकूलु लकुम इन्नी मलक, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ। तो इसका मतलब फरिश्ता होने की जाती तौर पर नफी है, अताई तौर पर आप फरिश्ता मानते हैं अल्लाह के रसूल को। अरे वो एक अरे उमर भाई, ये अरे भाई, अब क्या हो गया अकील साहब, आप तो अताई तौर पर फरिश्ता मान लिया अल्लाह के रसूल को। उमर भाई, तो आपका हाँ? कयास माल फारिग ये है, एक ही आयत है ये। हाँ हाँ, सेम आयत है ये, तीन रेगुलर है। कुल्ला अकूलु लकुम इंदे खजानुल्लाहि, कि कह दो कि मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं है, वला आलमुल गैबा, और मैं ना गैब जानता हूँ, वला अकूलु लकुम इन्नी मलक, और ना मैं कहता हूँ तुमसे कि मैं फरिश्ता हूँ। तीनों साथ में एक आयत है। समझूंगा। तो तीनों चीज, हाँ। अब मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। सवाल नहीं, सवाल नहीं मेरे भाई, सवाल नहीं, ये कुरान पे बात करो, कुरान पे बात करो मेरे भाई, कुरान पे बात करिए। उमर भाई, हाँ। मौलाना आकिल साहब, हाँ। मेरा भी तो सवाल सुनिए। अब इन्होंने अपना सवाल कर दिया, ठीक जी, है। आकिल इन्होंने साहब, मेरे ऊपर ये इल्जाम मेरा लगाया कि फिर यहाँ भी अताई निकाल लो, तो मैं इनसे यहीं पे ये सवाल करूंगा, क्या ये इसका माना ये मानते हैं कि हुजूर ने जो इनकार किया मैं गैब नहीं जानता, न जाती तौर पर, क्या ये भी मानते हैं कि अल्लाह की अता से भी मेरे पास गैब नहीं है? ये मानते हैं क्या? इसका ईमान है? आकिल साहब, जरा मैं यहाँ पे एक सवाल करूंगा आपसे। नहीं, इन्होंने एक सवाल ऐसा कायम नहीं, किया है इसी ताल्लुक से मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये अल्लाह की अता से भी नबी को गैब का इल्म, मौलाना शाहिद साहब, इत्तला मानते ही नहीं है। इसका मतलब ये कुल्लियतन जी, जरा मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ किबला से। जैसे उमर भाई ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, जो मैं समझा आपको सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक से 3 चीज़ों का इनकार फरमाया है। पहली चीज़, मेरे पास खजाने नहीं अल्लाह पाक के, और दूसरी चीज़ मुझे इल्म गैब नहीं है, और तीसरी चीज़ मैं फरिश्ता नहीं हूँ। इसमें 3 चीज़ों का इनकार है। तो इसमें आप एक चीज़ कह रहे हैं कि अताई तौर पर आपको इल्म गैब है, और जो 2 चीज़ें हैं, अल्लाह पाक के खजाने नहीं है आपके पास में, और आप फरिश्ते नहीं हैं, यानी आप इसको अताई और ज़ाती कुछ नहीं मानते इस चीज़ को। यानी 2 चीज़ आप उसमें एक चीज़ को मान रहे हैं, 2 चीज़ को नहीं मानते आप। ये खजाने को मानते हैं। हुजूर ने कई हदीसों में फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जमीन के खजाने अता फरमाए। कितनी कई हदीसें, सरी हदीसें हैं, वहाँ भी हम मानते हैं कि यहाँ भी जो हुजूर फरमा रहे हैं वो जाती तौर पर। अच्छा, आप मानते इस चीज़ को, नहीं आप वो अताई तौर पर इसको मानते हैं अल्लाह पाक ने अता फरमाया आपको खजाने। और दूसरा आप मानते हैं कि अल्लाह पाक ने इल्म अता फरमाया, यानी अताई, है ना? 2 चीज़ें हो गई। बिल्कुल। और जो तीसरी चीज़ है, आप वो कह रहे हैं वला अक़ुलु लकुम इन्नी मलक, मैं ये नहीं कहता मैं फरिश्ता हूँ। तो आप अताई फरिश्ता नहीं मानते यहाँ पे? वो नहीं मानते हैं। वो आयत का इनकार कर देंगे, है ना? आयत एक ही है ना? वो आयत का इनकार करेंगे। कई चीजें जिक्र की गई हैं, तो वो अलग वो- अलग हर एक का मतलब होगा। वो आयत का इनकार कर रहे हैं जनाब। 3 चीज़ का इनकार कराया गया है। फरिश्ता होना ही ऐसी चीज नहीं है ना, यहाँ अताई और जाति की तकसीम हो, यहाँ कैसे तकसीम होगी? खजानों में तो तकसीम हो जाएगी, लेकिन नहीं, मौलाना फरिश्ता होने में यहाँ तकसीम कैसे होगी? अच्छा चलिए ठीक है, मतलब और सुनिए, वो अच्छा, मानना सुनिए। कि हमारा किस बुनियाद पर है, वहाँ मानना इस बुनियाद पर है कि हुजूर सुनिए। के फरिश्ते होने की बात कहीं नहीं कही गई। अगर फरिश्ता होने की बात कही जाती कि एक दूसरी जगह और यहाँ इनकार किया जाता तो पहलू निकालते, लेकिन खजाना देने की बात दूसरी जगह है, यहाँ इनकार है तो निकाला हमने। दूसरी जगह इल्म देने की बात, यहाँ इनकार है तो निकाला।
इसलिए सुनिए, हम वो जहाँ खजाना देने की सुनिए कहाँ खजाना देने की बात कहाँ है? तो वहाँ खजाना देने की बात कहाँ है? जनाब एक नहीं, आपको कितनी हदीस वो मैं फतहुल बारी से, इब्ने हजर अस्कलानी से और इमदतुल कारी से वो मैं सवाल लिखूंगा। अब ये एक सुनिए जवाब आपने नोट किया नहीं। उमर भाई जरा ये हाँ। बोलिए, फिर आप बोलिए ना। मैंने आपको जवाब हाँ। दिया, मेरा जवाब नोट कीजिए। हाँ नोट आप बताइए। दो जगहों पर इसलिए निकाला क्योंकि दूसरी जगहों पर उन चीजों के इस बात की बात है, यहाँ नफी की। जहाँ एक ही चीज के बारे में इस बात भी हो, नफी भी हो, तो हमें तकदीर के लिए एक रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन फरिश्ता होने में कहीं इस बात तो नफी में टकराव नहीं है। वहाँ हर जगह नफी ही नफी है। हुजूर भी नफी कर रहे हैं, कुरान भी नफी कर रहा, फरिश्ते नहीं है। किसी एक जगह भी फरिश्ता होने की बात नहीं है, तो वहाँ पहलू निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम जवाब नोट कीजिए। मुआक़िब साहब एक बताइए, जैसे यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया इल्म गैब के ताल्लुक, तो क्या कुरान मजीद में कोई आयत है जो इसके अलावा जहाँ अल्लाह के नबी इल्म गैब के ताल्लुक से कुछ? आयतें तो बहुत सारी, जैसे वो कहते हैं वमा हुवा अलल गैबी, क्या आयत है वो? हुवा अलल गैबी जो ज़मीन है। हाँ सुनिए, हाँ उसके अब आप सुनिए, अब आपका जो एतराज है ना, आपका जो एतराज है वो भी जायल कर देता हूँ। पहले ये आपके आला हजरत क्या फरमाते हैं वो सुन लीजिए, ठीक है? अब ये देखिए, पहले आप शरह सही मुस्लिम गुलाम रसूल सईदी लिखते हैं कि अल्लामा नववी, अल्लामा किरमानी, अल्लामा अस्कलानी, अल्लामा ऐनी और दीगर उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतकाजाए बसरियत गैब का इल्म गैब नहीं था। इस मसले में उलमा अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म अता फरमाता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक से ज़्यादा गैब का इल्म अता फरमाया। लेकिन मुतलकन ये कहना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है, दो वजह से दुरुस्त नहीं है। और इसलिए कि यह कौल जाहिर कुरान के खिलाफ है, क्योंकि कुरान मजीद ने अल्लाह ताला के गैब से मुतलकन इल्म गैब की नफ़ी की है, इल्म गैब की नफ़ी की है। कुरान नफ़ी कर रहा है, यानी वही आयत। और दूसरे इस वजह से कि जब मुतलकन इल्म का जिक्र किया जाए तो उससे मुराद इल्म विज्जात होता है। इसलिए यूं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब से वाफर हिस्सा अता फरमाया है। इल्म गैब अता नहीं किया, उस इल्म गैब से बहुत सारा हिस्सा फरमाया। या यूं कहा जाए कि अंबिया अलैहिस्सलाम को बाज उलूम गैबिया अता किए गए हैं। किसी मखलूक की तरफ इल्म गैब की निस्बत करना दुरुस्त नहीं। जब सोचो किसी मखलूक की तरफ इल्म गैब, स्कैन भेजिए उसको। अरे एक बात बताओ, ये मुझे तो अब हंसी कहाँ तक ना आई। ये खुद कह रहे हैं कि ये तो लिखा है बाज़ उलूम गैबिया दिए हैं। तो जब आपने ये कहा कि नबी को बाज़ उलूम गैबिया दिए, तो आपने इल्म गैब की निस्बत नहीं की? नहीं, वो अलग चीज है। इल्म गैब एक इस्तिलाह है, इल्म गैब एक इस्तिलाह है। और हंस कौन रहा था? ये बरेलवी किताब में पढ़ रहा हूँ, तो हंस क्यों रहे भाई? ये आपके आला हजरत इसमें लिख रहे हैं। सुनिए स्केल भेज रहे हैं। आप लोगों को ये समझ में नहीं आती। मुझे बोल लेने, अच्छा मुझे बोल लेने दीजिए। मुझे बेशुमार हदीसें हैं जहाँ हुजूर गैब का इल्म बता रहे हैं। नहीं, इल्म गैब कहाँ बता रहे हैं? कहीं भी इल्म गैब नहीं बता रहे हैं। सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो आप उस चीज को इल्म नहीं मानते। माज़अल्लाह मैंने रुकिए, मैं अब एक दूसरी इबारत पढ़ रहा हूँ आपके आला हजरत की, ठीक है? ये मैंने भेज दिया है। सुनिए, एक मिनट मुझे पढ़ ले इबारत। फतावा रजविया जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 409 में लिखते हैं कि अल्लामा सैयद शरीफ जुरजानी हवासी कसाब में फरमाते हैं इल्म गैब का इत्तला गैरुल्लाह पर इसलिए नाजायज है कि इससे गैरुल्लाह के इल्म गैब के साथ इब्तिदा बिज़ात मुताल्लिक होना मुतबादिल होता है, तो इस तरह तनाकुज लाजिम आता है। लेकिन अगर इल्म गैब के साथ कोई कैद लगा दी जाए या यूं कहा जाए अल्लाह ताला ने उसको गैब का इल्म अता फरमाया है, उसको गैब पर मुत्तला फरमाया है, तो उस सूरत में कोई ममानियत नहीं। यानी इल्म गैब का लफ्ज गैरुल्लाह के लिए जायज ही नहीं है। हाँ, गैरुल्लाह के लिए लफ्जों के फेर में है। और यही बात आपके उलमा से हुई है। आपके जो उलमा हजरात ने सिर्फ लफ्जों में उन्होंने उम्मत को घुमा के बांट दिया, वरना वो भी अपनी किताबों में लिख चुके हैं कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म है, अताई है, अल्लाह के इल्म के मुकाबले में बाब है। या आप सिर्फ मुतज़िला के तमाम लफ्जों के हेर फेर में उम्मत को बांटते हैं।
घुमाते हैं, वरना आपकी भी गुफ्तगू से समझ में आ गया। तो आपके आला हजरत खुद कह रहे हैं ना मेरे भाई, आपके आला हजरत ने माना है, तो आपके आला हजरत तो क्या बोलेंगे जनाब, आपके आला हजरत तो क्या बोलेंगे कि उन्होंने गलत बोल रहे हैं? उमर भाई एक मिनट, मतलब आकिल साहब, जैसे अभी उमर भाई ने हवाला दिया, आपको किताब पढ़कर सुनाया, आपके पास कोई हवाला आपके पास कोई ऐसा है जो आप पढ़ कर बताएं? अब मैं पढ़ूं, थोड़ी देर सुनोगे? आप पढ़ के बताइए ना। हाँ, जैसे उन्होंने हवाले दिए, जैसे आला हजरत का हवाला दिया, और ये तो आला हजरत का हवाला, गुलाम रसूल साहिबी का साहब हवाला नहीं। सुनिए, पहला हवाला बुखारी शरीफ किताबुल इल्म बाबुल क़सस फिल मौइज़ती व तालीम। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवालात किए गए जो नापसंद थे, जब ज्यादा किए गए तो आप नाराज हो गए। फिर लोगों से फरमाया कि जो चाहो मुझसे पूछ लो। एक शख्स अर्ज़गुज़ार हुआ, मेरा बाप कौन है? इरशाद फरमाया, तुम्हारा बाप हुज़ैफा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा होकर अर्ज़गुज़ार हुआ, या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है? इरशाद फरमाया, सालिम मौला शैबा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की हालत देखी तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह हम अल्लाह तआला की तरफ से आपकी बारगाह में माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं। ये बुखारी शरीफ किताब इल्म का हदीस पाक है। हुजूर से पूछा गया बाप का नाम, ये गैब का इल्म है, कौन इसका बाप कौन है, कौन जानता तो किसने कहा ये गैब का इल्म है? हुजूर को इल्म दिया। देखिए, बाप का नाम भी बताया, और ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है। अगर ये इल्म गैब नहीं है तो इमाम बुखारी क्या हुए? सुनो इसके बाद दूसरी रिवायत यूं है, हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि सूरज ढलने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और नमाज ज़ोहर पढ़ी। फिर मिंबर पर खड़े होकर क़यामत का जिक्र किया और बताया कि इसमें बड़े बड़े उमूर हैं। फिर फरमाया, जो किसी चीज़ के बारे में मुझसे पूछना चाहता हो तो पूछ ले। तुम मुझसे किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछोगे, मगर मैं तुम्हें उसी जगह बता दूंगा। बस लोग बहुत ज्यादा रोए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते रहे कि मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछ लो। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा साहमी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर अर्ज़गुज़ार हुए, मेरा बाप कौन है? इरशाद फरमाया, तुम्हारा बाप हुज़ाफा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते रहे कि मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछ लो। हजरत उमर फारूक घुटनों के बल होकर अर्ज़गुज़ार हुए। हम अल्लाह के वो हदीस नंबर बताइए, हदीस नंबर बताइए जनाब, हदीस नंबर बताइए। हाँ, भेजो इस विषय में पेश की गई। मैंने ऐसी भली और बुरी चीज नहीं देखी। बुखारी शरीफ किताब मवाक़ीत सलात बाबु वक्त ज़ुहरी इंद ज़वाल। एक मिनट, एक चीज पेश की ताकि जवाब भी दिया जाए। आप ऐसा बोलेंगे तो कहाँ होगा? बुखारी शरीफ की अरे हाँ, कौन सी? भेजिए, भेज दे रहा हूँ, भेजिए। अरे ये नंबर, अरे मेरे भाई, दे रहा हूँ। बुखारी शरीफ किताबुल इल्म बाबुल क़सस फिल मौइज़ती व तालीम। मेरे भाई वो भेजिए या नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे बात नहीं होती है जनाब, ऐसे बात नहीं होती है। हम हवाले भेज रहे हैं। रुको यार, हमसे रुको जी, हवाले से बात करते हैं। वो आपको साहब जी, ये जो वो तलाश करते हैं ना, हवाले से नंबर रहता है ना। अरे मेरे भाई, हवाले आप गलत, अरे हवाले भेजने के बजाय इतना किरकिर कर रहे हैं। हवाले भेजते नहीं हो यार। नंबर फौरन हदीस मिल जाएगा। जाएगा। एक मिनट चुप हो यार, हवाले आप भेज दीजिए, आप हवाले भेज दीजिए, बात खत्म। इनको छुपाइए जरा उमर भाई। आप उसमें जो गलत बयानी किए हैं वो मुझे बताना है ना, तो आप हवाले तो भेजिए। आप हवाले भेजिए। ये दोनों हदीसों में गैब का इल्म का जिक्र है? नहीं, गैब का इल्म नहीं है किसी भी हदीस में। यही तो आप झूठ बोलते हो यार, हदीस पर भी झूठ बोलते हो। अच्छा, ये गैब का इल्म नहीं है तो क्या? हदीस पर भी झूठ बोलते हो। हवाले भेजिए ना, हवाले भेजिए तब मैं आपके। एक मिनट, भेज रहा हूँ उनको। हाँ, उनसे हवाले लीजिए, भेजिए आपने। हाँ, सुनो, ये दो बुखारी शरीफ की हदीस थी। अब इसके बाद सुनो एक हदीस। अरे नहीं, रुकिए, अभी इस पे दो पे बात हो जाए। नहीं, रुकिए मौलाना साहब, ऐसा गलत बहस मत कीजिए, खामोश। अरे मेरे भाई, आप रुकिए ना, आप हर चीज मुझ पर रोशन हो। अरे यार, सब कुछ पहचान लिया। ये कौन सी हदीस है? आकिल साहब, सारी हदीस का जवाब मिलेगा। हाँ, बाबू अमीन सूरती स्वाद आप जो भी। अरे यार, ये तो हवाले क्यों नहीं भेजते यार? ऐसा नहीं होता है, हवाला भेजो, हवाले। पागल हो गया यार। अरे यार, हवाले पहले मांगो ना, मैं कैसे जवाब दूंगा? हवाला नहीं देंगे, हवाला कहाँ भेजे? एक मिनट, हदीस नंबर है 7000। ऐसा नहीं है, हवाले भेजो,
आपका हवाले भेजो, जो भी पढ़ रहे हो आप हवाले भेजो, इस तरह बात नहीं होती है, देखिए ठीक है, अरे जिस तरह हवाला बड़बड़ भेज करने से दिया आपके WhatsApp नहीं नहीं, पे। झूठ मोट नहीं बात हो। अभी ये देखो मैं हवाले दे रहा हूँ आपको, मैं हवाले दे रहा हूँ, समझा भाई? ये मैं हवाले भेज रहा हूँ, रुको रुको मैं उमर हवाले, भाई, उमर भाई, हाँ हाँ इन्होंने मतलब साहिद साहब ने कुछ लिंक मुझको भेजा हुआ है, मैं आपको भेज दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए क्या है ना। हाँ एक लिंक भेजा उन्होंने, मतलब ऐसा स्कैन नहीं है, एक लिंक है ये मेरे पास, मैं आपको भेज देता हूँ। अरे ये लिंक जो है इंटरनेशनल नंबर से खुलेगा, ये नहीं, मैं- 7,294। अरे मैं सुनो मुफ्ती शाहिद सुन- साहब रुकिए, ने रुकिए। अब ये देखिए असदुल्ला देखो भाग रहे हो आप, रुको इसका जवाब सुन लीजिए जनाब, जो हदीस आपने पढ़ी है। देखो सुनो, देखो आपके पास कुछ नहीं है। अब ये देखिए असियतुल्लाह सुनो, अरे यार मेरी हदीस सुनिए सुनिए, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर, एक मिनट, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में पढ़ रहा हूँ, आप खामोश रहिए ठीक है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 430। बोलिए तो अभी स्कैन भेज देता हूँ ठीक है। इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द रअयतुनी फिल हिज्री व क़ुरैशुन तसअलुनी अन मुसराया फसअलनी अन अशिया मिन बैतिल मक़दसी लम उसबितहा फक़र्रबतु क़ुरबतन मा क़ुर्रबतु मिस्लहु क़त्तु। यहाँ आगे हदीस है, तो इसमें जब जनाजा निकाल दिया आपने रुको रुको, हदीस की फरफ़अल्लाहु ली उन्जुर इलैहि मा यसअलूनी अन शैइन इल्ला अनबअतुहुम बिही। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कुरैश मक्का ने उन्होंने मुझसे बैतुल मक़दस की कुछ चीजों के बारे में पूछा जो मैंने गौर से ना देखी थी। मैं इस कदर शदीद परेशान में मुब्तला हुआ कि कभी इतना परेशान न हुआ। आपने फरमाया उस पर अल्लाह ताला ने उस बैतुल मुक़द्दस को उठाकर मेरे सामने कर दिया। मैं उसकी तरफ देख रहा था और वो मुझसे जिस चीज के बारे में पूछ रहे थे मैं बता रहा था। अल्लाह के रसूल जब मेराज पर गए, बैतुल मुक़द्दस की बातें की है कि मैं मेराज पर गया, तो कुरैश मक्का वालों ने, सुनिए, कुरैश मक्का वालों ने उनसे पूछा कि भाई ठीक है आप बैतुल मुक़द्दस गए थे तो फला फला चीज की निशानी बताइए। तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मैं बहुत परेशान हुआ, बता नहीं पाया। तो बैतुल मुक़द्दस को अल्लाह ने मेरे सामने किया तब बताया। अगर वो पहले से सारी चीजें जानते तो इतनी परेशानी में मुब्तला नहीं होते। अब आपने जो कहा कि उन्होंने अपने बात, पूरी बात सुने, पूरी बात सुने, पूरी बात सुने, बीच में मत टोके, पूरी बात सुने और पूरी बात सुने जनाब, पूरी बात सुने मेरे भाई, पूरी बात सुने। और इसमें जो आपने इसमें कहा है कि उन्होंने पूछा कि सल्लूनी, खामोश रहिए, सल्लूनी अल्लाह अब्दुल्ला बिन हुजाफा जो उन्हें पूछा कि मेरा बाप कौन है, तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ने वही फरमाया, तो वही के जरिए अल्लाह के रसूल ने बताया। तो वो खबर देना, खबर, एक मिनट अरे यहाँ सुनो ना, पूरी बात सुनते नहीं हो, खबर देना, सुनिए पूरी बात सुनो यार, पूरी बात सुनो, यार चिल्लाने क्यों लगे यार, ये चिल्लाने क्यों लगे मेरे भाई? अकील साहब चिल्लाओ मत, बात तो सुनो, अरे बात तो सुनो, अरे यार बात तो सुनो मेरे भाई, बात तो सुनो, बात तो सुन ही नहीं रहे, अरे बात तो सुन ही नहीं रहे, अरे यार बात तो सुन ही नहीं रहे, बात सुनो मेरे भाई, ये तो यार पगला गए। खामोश रहो यार, खामोश रहो, बात तो सुन लो, बात तो सुन लो मेरे भाई, इतना, अरे यार बात तो सुन लो, बात तो सुन लो, पहले इस जवाब तो सुन लो। ये अच्छा देखिए हजरत किबला ने जो है ना वो कुछ हदीसें सुनाई है ना, हाँ, तो उसका वो जवाब दे रहे, खाली उसका जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लो, क्यों भाग रहे हो यार? वो जो हदीस सुनाई ना हजरत ने, बस उसका वो जवाब दे रहे हैं, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु वाला, उसको सुन लीजिए, बात पे खत्म कर देते फिर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। ठीक जी, भाई बात कीजिए। अच्छा, इसमें अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया कि मुझसे पूछ लो, ठीक है, तो उन्होंने उनके बाप का नाम बता दिया। तो इससे अगर तुम कहते हो कि वो इल्म गैब है, तो किस हदीस में लिखा है कि ये इल्म गैब है, और किस मुहद्दिस ने इसकी शरह की है? किसी भी हदीस से तुम एक इसकी शरह दिखा दो कि इससे पता चलता है कि उनको इल्म गैब है। तुम अपनी तरफ से कुछ भी बोलोगे। दूसरे ऐसे तो बहुत सारे वाक़ये तो जो गैर सहाबी हैं उन्होंने दिया, सहाबे कराम ने भी दिया, तो क्या उनको इल्म गैब मानोगे? अब तुम्हारे यहाँ
कुरान में है हुदहुद, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए, बोले कि मुझे ऐसी खबर है जो आप नहीं जानते, तो उसने मलका बिल्किस की खबर दी, तो क्या वो इल्म गैब हो गया उसको खबर देना है? अरे यार कहाँ से ये लोग आते हैं यार, ये खबर देना ये इल्म गैब थोड़ी हो गया। आपका मानना है कि वो इल्म गैब जानते थे, तो वो किसी मुहद्दिस ने तो कहा होगा, किसी आलिम ने तो कहा होगा उस हदीस की शरह में, जब किसी आलिम ने किसी जो बयान करेंगे, मुहद्दिस जो बयान करेंगे उसको हमको देखना है ना। ये खुद ही शोर मचाने लगते थे, पढ़ेंगे कुछ और शोर मचाने लगेंगे कि ये साबित हो गया। ये लोग अजीब है यार। फिर आइंदा बात करेंगे। हाँ शाहिद भाई, अभी शर्त लगा लेना कि कोई भी चीज पढ़ेंगे तो पहले हवाला भेजेंगे। जी ठीक है शाहिद भाई। हाँ हेलो, शाहिद भाई भी चले गए। चलो ठीक है उमर भाई, जज़ाकल्लाह खैर, बात करते हैं इंशाल्लाह फिर, है ना। चलिए ठीक है।